यह बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मालती नगर। और उस राज्य के एक गांव में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा। उसे चावल खाना बहुत पसंद था और सभी उसे बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाते थे। लेकिन रोज रात एक चोर आकर उनकी रसोई से सारे चावल चुरा कर खा जाता था। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? चोर ने फिर से पूरा चावल खा लिया रे। अब मैं क्या करूं? ना, लग रहा है अब राजा के पास शिकायत करनी पड़ेगी। ऐसे रोज रोज कैसे चलने दे सकती हूँ मैं? यह बोलकर वो चल दी राजा के पास शिकायत करने। इधर जब वह तालाब के पास से गुजर रही थी, तभी उसे एक मछली ने देखा और वह देखकर बोली, कैसी हो बूढ़ी अम्मा? कौन? मैं हूँ मछली। पर तुम कहाँ जा रही हो? दुख की बात और क्या बोलूं बेटा। एक चोर रोज रात आकर मेरा चावल खा जाता है, इसलिए मैं शिकायत करने राजा के पास जा रही हूँ। जा रही हो जाओ, पर घर लौटते वक्त अपने साथ मुझे ले जाना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, वही होगा बेटा। इसके बाद अम्मा ने फिर से चलना शुरू कर दिया। बेल के पेड़ के नीचे से गुजरते समय जमीन पर पड़ा हुआ एक बेल बोला, ओ बुढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? कौन? मैं हूँ बेल, कहाँ जा रही हो? क्या बोलूं बेटा, चोर आकर रोज मेरा चावल खाकर चला जाता है, इसलिए मैं शिकायत करने राजा के पास जा रही हूँ। जा रही हो जाओ, पर तुम लौटते वक्त मुझे अपने साथ लेके जाना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, वही होगा बेटा। और कुछ ही दूर चलने के बाद अम्मा की मुलाकात हुई गोबर से। है बुढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? कौन? ओ, गोबर। अरे बेटा, मैं जा रही हूँ राजा के पास शिकायत करने। एक चोर आकर रोज मेरा सारा चावल खा जाता है। अच्छा, ठीक है, पर घर लौटते वक्त मुझे याद से लेके जाना, इससे तुम्हारा अच्छा होगा अम्मा। अच्छा, वही करूँगी। मछली, बेल, गोबर की बात सुनने के बाद वह फिर से चल पड़ी राजमहल की ओर। और जब वह राजमहल पहुंचने ही वाली थी, तभी उनका सामना हुआ चाकू से। और उस चाकू ने बोला, ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? फिर किसने बुलाया? मैं हूँ चाकू। वो चाकू। बेटा, चोर आकर रोज मेरा चावल खा जाता है, इसलिए जा रही हूँ राजा के पास शिकायत करने। ओ, ये बात है। तो घर जाते वक्त मुझे लेके जाना, तुम्हारा
भला होगा बूढ़ी अम्मा। ठीक है बेटा। यह बोलकर बूढ़ी अम्मा कुछ ही देर में पहुंच गई राजमहल। प्रणाम महाराज, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ आपके पास शिकायत करने। शिकायत? कैसी शिकायत? मैं गरीब औरत हूँ महाराज, पर एक चोर आके रोज मेरा चावल खा जाता है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ शिकायत करने महाराज। मेरे राज्य में और भी काम है, क्या मैं तुम्हारा चावल चोर पकड़ूं? सिपाही, इसी समय इस औरत को राजमहल से बाहर किया जाए। जी महाराज। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मेरा क्या होगा? महाराज ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूंगी? ठीक उसी समय उसे याद आई मछली, बेल, गोबर और चाकू की बात। और क्या करूं? जाती हूँ, घर की ओर जाती हूँ, और जाते वक्त रास्ते में उन लोगों को साथ ले जाती हूँ। यह बोलकर अम्मा चल पड़ी अपने घर की ओर। और वापस जाते समय अपने वादे के अनुसार सबसे पहले चाकू, फिर गोबर, फिर बेल और अंत में मछली को उठाकर अपने झोले में रख लिया। हे भगवान, पूरा दिन चलते चलते बहुत ज्यादा थक गई हूँ। शाम भी होने वाला है। अब जल्दी जल्दी घर जाके थोड़ा खाना बना लेती हूँ। यह बोलकर जैसे ही अम्मा अपने घर की चौखट तक पहुंची, ठीक उसी समय उनके झोले के अंदर से चाकू ने उठकर कहा, ओ बूढ़ी अम्मा, तुम मुझे यहाँ पर इन झाड़ियों में रख दो जरा। यहाँ पर? हाँ हाँ, उस बड़े वाले झाड़ी के पास। सुन रहे हो बूढ़ी अम्मा, तुम मुझे इस सीढ़ी के ऊपर रख दो। इधर? हाँ, यहाँ पर। उसके बाद मजा देखना। ठीक है, तो फिर यही रखती हूँ। यह बोल के गोबर को नीचे रखकर अम्मा घर के अंदर चली गई। ओ बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी अम्मा, अरे मैं हूँ, मैं बेल। ओ बेल, हाँ जी, बोल रहा हूँ, तुम मुझे उस गरम चूल्हे के अंदर रख दो तो जरा। ठीक है, तो फिर वही रखती हूँ। इसके बाद
अम्मा ने मछली की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अब तुम्हें कहाँ रखूं? जरा मुझे बताओ। वो बाद में होगा। पहले तुम अच्छे से खाना खा लो। उसके बाद तुम मुझे तुम्हारे उस चावल के हांडी के अंदर डाल के रख देना। हाय राम, छी छी, मैं विधवा औरत हूँ। मेरे चावल के हंडी के अंदर मछली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, एक दिन की ही तो बात है। नहीं तो चोर को सजा कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं जैसे बोल रही हूँ तुम वैसे ही करो। तुम्हारा अच्छा होगा अम्मा। इसके बाद अम्मा ने बात को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद अम्मा ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मछली को चावल की हांडी के अंदर रख दिया। रख दिया और ये पानी दे दिया। बुढ़ी अम्मा, सुनो, अब तुम जाकर आराम से सो जाओ। ठीक है बेटा। इसके पश्चात घर के सभी दिए बुझाकर अम्मा चल दी सोने। अम्मा सो गई और रात के 12 बजे आया चोर। आज फिर आया हूँ तेरे घर में चोरी करने। तू मेरे नाम पे शिकायत करने गई थी ना, इसलिए आज बुढ़िया तुझे मैं मजा चखाऊंगा। राजा के पास जाके मेरे नाम पे शिकायत करने की हिम्मत तुम दोबारा कभी नहीं करोगे, क्योंकि आज फिर से सारा चावल खाके तुम्हारी हांडी खाली कर दूंगा और तुम रोती ही रह जाओगी बुढ़िया। यह बोलकर रात के अंधेरे में चावल चुराऊंगा सोचकर जैसे ही उसने हांडी के अंदर अपना हाथ डाला, वैसे ही मछली ने उसके हाथ पर जोर से काटा। अरे दादा, मैं मर गया। ये तो चावल के बदले में कांटे वाली मछली। मेरा हाथ तो गया ही लगता है। अब मैं क्या करूं? अरे दादा, अरे जाता हूँ, जाके उस चूल्हे के पास बैठ के हाथ अच्छे से सेक लेता हूँ। शैतान चोर रोज रोज बूढ़ी अम्मा के चावल चोरी करके खाता है। अब आएगा मजा। यह बोलकर वह जैसे ही चूल्हे के पास गया अपना हाथ सेकने, वैसे ही गरम बेल धड़ाम करके फट गया और उसके हाथ, मुंह और पूरे शरीर पर मोटे मोटे छाले पड़ गए। अरे मोरी मैया, ये मेरा क्या हो गया? मेरा हाथ जल गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं कैसे घर जाऊंगा? अरे दादा। यह बोलकर वो किसी तरह अंधेरे में बचते बचते सीढ़ी तक पहुंचा और सीढ़ी पर पैर रखते ही गोबर पर फिसलकर वह धड़ाम से गिर गया। अरे मोरी मैया,
ये क्या हुआ? लगता है मेरा कमर टूट गया, मैं और कभी उठ नहीं पाऊंगा। उफ, ये इतना बदबू क्यों है? मुझे उल्टी आ रही है। यह कहकर वह किसी तरह अपने आप को संभालते संभालते घास की तरफ गया और जैसे ही उसने घास पर पैर रखा, चाकू से लगकर उसका पैर खून से लथपथ हो गया। इतनी देर तक दर्द सहने के बाद भी वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उससे यह दर्द सहा नहीं गया। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे दादा, मेरा पैर कट के टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बचाओ मुझे। इतने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले आ गए और यह देखकर गांव वालों को कुछ भी समझने में जरा भी देर नहीं लगी। तभी सब मिलकर कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो, मारो उसे, गांव से निकाल दो। बदतमीज चोर रोज चावल खाएगा। पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो, मारो और मारो। ये गांव में आने की हिम्मत ना करे, इतना मारो, आज तो इसकी खैर नहीं। उस दिन के बाद से चोर कभी भी उस गांव में दोबारा नहीं आया और बूढ़ी अम्मा रोज खुशी और शांति से चावल खाने लगी।